करो, चोट लागू करो। अमरुदुल्लाह होश में आओ, अमरुदुल्लाह होश में आओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। एक बार फिर से डेली वेजर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 72 घंटों की स्ट्राइक पर जो है ये पीएचई डेली वेजर जो है बैठ चुके हैं। कल रात 8 बजे से जो है इनका ये विरोध प्रदर्शन, इनकी स्ट्राइक जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि उमर सरकार की बात करें तो उमर सरकार ने जो है इन्हें आश्वासन भी दिया है, लेकिन बावजूद इसके इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। लंबे समय से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट की लागू करने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन आज भी इनका जारी है। रोटी कपड़ा दे ना सके जो, रोटी कपड़ा दे ना सके जो, रोटी कपड़ा दे ना सके जो। भारत माता की होश में आके बात करो, ये क्या गवर्नमेंट है। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। 22 जून 2022 से निरंतर हम सरकार, एलजी से प्रशासन हो या ये चुनी हुई सरकार जो पिछले 4 महीने से हम इनको जगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को 30 साल का जो सरकार हमारा शोषण कर रही है, और सरकार से 30 साल से हम यही डिमांड कर रहे हैं SRO 64 का रेगुलाइजेशन 94 टू 2050 तक। उसके अलावा जो हमारा 72 महीने का जम्मू प्रोविंस पेंडिंग वो दिया जाए, मिनिमम वेज एक्ट एज पर लेह लद्दाख ड्यूटी दिया जाए। उसके साथ साथ जो साथियों आप रिटायर गए जबरदस्ती घर भेजे 60 साल की एज देके, 5वीं डिमांड जो साथी ड्यूटी के दौरान जिसकी डेथ हो जाती है उस साथी को पूरे पेंशन बेनिफिट दिए, उसके एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब SRO 43 के तहत दी जाए। हाउस में जिस तरह से आप लोगों को आश्वासन दिया गया, बावजूद उसके जो है आप स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए 30 साल से जितनी भी सरकारें आई वो आश्वासन, जहाँ इसको लॉलीपॉप कह लीजिए, वो दे रही हैं। आश्वासन और लॉलीपॉप से मेरा घर नहीं चलता। अगर आश्वासन ही है तो आप इन्हें, कल ही असेंबली में सुना कि MLA का CDF 4 करोड़ कर दिया, उनको भी आश्वासन देते और सुनने में आप उनकी पे भी बढ़ा रहे हो। उमर साहब, अगर आप आश्वासन के काम चलता है तो आप 90 स्कॉर्पियो ना लेते, आप उनको भी आश्वासन देते। अपन लिए तो सियासी लोगों के पास सब कुछ है। इसलिए हम ये कहते हैं जितने MLA जम्मू कश्मीर के चुने गए ये सब मिलके हमारे मसले को हल करें। और अगर इनका दिल बड़ा है हमारे लिए असेंबली में हो हल्ला करते हैं तो हम इनका दिल तब माने अपने 2-2 4 महीने की पे हमारे उस दे अकाउंट में दे दें जिस अकाउंट से हमें वेजेस मिलती है। हमारी जो पहली डिमांड है, उमर साहब अगर कमेटी के नाम पे 6 महीने टाइम मांग रहे हैं तो हम ये कहते हैं लेह लद्दाख ड्यूटी के तर्ज पे हमें 45,000 दे दो, हमारा 72 या 85 महीने का पेंडिंग दे दो। उसके साथ साथ जो साथी हमारे 60 साल का होगा जिसको घर भेज रहे हो आप, वो नहीं करो। और जिस साथी की डेथ होगी है उसके फैमिली मेंबर को SRO 43 के तहत जॉब दी जाए। ये एक बड़ी डिमांड नहीं है, उमर साहब ये कर सकते हैं, इसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 72 घंटे की आपने कॉल दी है, अगर 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी मांग पर गौर नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए मेरे भाई, 72 घंटे की कॉल हमने नहीं दी। हमने 11 तारीख को मंत्री साहब को एक अपना जो इसको कह लीजिए कि हमने अपना काम से हड़ताल का नोटिस दे दिया था। अब ये मंत्री साहब पे, सरकार पे ये स्ट्राइक उन्होंने करवाई है, हमने मजबूर होकर की है। हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते, हम टकराव नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी है तो हम अपना जायज हक मांग रहे हैं। अगर MLA आज बनता है वो 1.5 लाख की जगह 5 लाख मांगता है तो भैया हम कौन सा जुल्म कर रहे हैं? लेह लद्दाख कल हमारा ऐसा था, अगर वहां 45,000 मिल रहा है हमें 40 दे दो, पर दो तो सही कुछ। आप लॉलीपॉप के नाम पे हमको जहर दोगे, जहर हम नहीं पियेंगे। तो रामपाल जी, लंबे समय से आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि हाउस में जो है आपकी आवाज उठाई गई, माननीय मुख्यमंत्री की बात करें या उनकी टीम की बात करें, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कमेटी का गठन किया जा रहा है और ये कमेटी जो है अगले बजट सेशन तक जो है इसको पेश भी करेगी। 6 महीने के अंदर कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देगी और जब नया बजट सेशन आएगा अगले साल का तो आपके मुद्दे जो है हल हो जाएंगे। कमेटियों से हमारा पेट नहीं पलता, ना ही बच्चों को फीस मिलती है, क्योंकि अब अप्रैल महीना आ रहा है, बच्चों की फीस देनी है। बड़े सारे हमारे साथी जो है वो दिन ब दिन हर 30-31 को डिपार्टमेंट आधार कार्ड देता है और घर को भेज देता है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद वो कमेटी बनाए। 3 साल से लगातार पीएचई वाले लड़ रहे हैं, फिर भी कमेटी बना रहे हैं।
कमेटी तो उमर साहब ने जब पहले चीफ मिनिस्टर थे, आज से 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उमर साहब ने 14 में कमेटी बनाई थी और 10 साल में उस कमेटी का भी कुछ नहीं बना। बीजेपी की तरफ से भी कमेटी बनी थी, एलजी तरफ की से भी कमेटी बनी थी। सिवा कमेटियों से हमको उलझाया जा रहा है, कमेटियों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन से हमारा पेट नहीं पलता। हम कहते हैं कि अगर लेह लद्दाख को 40,000 रुपए दे रहे हैं तो कम से कम अगर बेड ही करवाना है, आपने कमेटी ही करनी है, कमेटी पे भी हमें जुमले में फंसाना है, तो कम से कम हमें मिनिमम वेज एक्ट जो ले का है उसके मुताबिक हमें दिया जाए। 72 महीने का बकाया वेतन हमारा वो दिया जाए और जो साथी हमारा 30-31 को रिटायर जा रहा है, कम से कम उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। तो हम ठीक है, आप 6 महीने वेट कर लेते हैं, मगर गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि पहली कमेटी की गारंटी नहीं है तो इस कमेटी की गारंटी कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मुझे भी कम से कम 25 साल हो गए हैं लगे हुए। 25 साल का समय हो गया। 25 साल का समय हो गया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी अपोजिशन है बीजेपी, वो बात करती है एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि ड्यूटी हमारी पहले स्टेट ही हुआ करती थी ना, अब इन्होंने किया उसको ड्यूटी बना दी है, उसको JNK को भी ड्यूटी बना दी है। अगर एक संविधान है, एक प्रधान है, एक संविधान से सब देश चल रहा है, तो क्या वो ड्यूटी अलग है लद्दाख वाली और हम अलग है? मैं सिर्फ यही बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या साबित करना चाहते हैं, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि एक ही संविधान है, एक ही प्रधान है, एक ही सब कुछ है। अगर एक ही संविधान पे चलना है सभी को, तो लद्दाख हमसे अलग तो नहीं है ना। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अब उन्होंने 2 ड्यूटियां बढ़ा दी हैं। एक ड्यूटी में अलग कानून चलता है, दूसरी ड्यूटी में अलग कानून चलता है। तो क्या आपको जो गवर्नमेंट है, उमर सरकार है, उस पर विश्वास नहीं है? देखो, हमें उमर साहब का विश्वास है, उन्होंने कमेटी बनाई है हमारी डेली वेजर के लिए। हम 6 महीने के लिए इंतजार के लिए खड़े हैं, लेकिन तब तक हमें या तो मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए या हमारी पेंडिंग वेज दी जाए। पहली बात, अगर अपनी तनख्वाह उन्होंने बढ़ानी हो तो एक सारे MLA एग्री हो जाते हैं, ना अपोजिशन वाले बोलते हैं और ना सत्ता वाले। इसलिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये डेली वेजर ये 9,000 पे गुजारा नहीं चल सकता। अगर आपका 1,60,000 पे गुजारा नहीं चल सकता तो हमारा 9,000 पे कैसे चलेगा? सरकार ने इन्हें आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं जो है सरकार के आश्वासन पर, सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी पर जो है विश्वास नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि कमेटियां पहले भी बनती आई है, लेकिन इनका मसला जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इनका मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, इन्हें रेगुलाइज किया जाए। जब तक रेगुलाइज नहीं किया जाता तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके तहत जो है इन्हें सैलरीज प्रोवाइड किए जाए। आने वाले समय में जो है ये उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। फिलहाल इनकी जो स्ट्राइक है, इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो 72 घंटों के लिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।